उनकी पत्नी ज्योति मौर्य को लगने लगता है शर्म, क्योंकि उनके पति जो थे 4th ग्रेड के सफाई कर्मी थे, इसलिए उन्हें शर्म लगता है और इसलिए वे अपना पति कहना शायद वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे तीसरे पर्सन किसी मनीष दुबे का नाम का जो व्यक्ति है उनके साथ उनका अफेयर होने लग जाता है और बहुत दिनों चलने लग जाता है, लव यू होने लगता है। फिर होता क्या है कि वे हमारे योग और हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इसी के बलबूते हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। हमारी पहचान हमारी भारतीय संस्कृति से, ना कि किसी विदेशी संस्कृति से है। और हम आज क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित तो करना चाहते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तरह तरह का कोचिंग, बड़े बड़े महंगे इंस्टीट्यूट में उनको ट्यूशन लगवाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भारतीय संस्कृति का उन्हें शिक्षा दिया है? नहीं दिया है। इसी के परिणाम है, क्योंकि अगर शिक्षा के साथ संस्कृति भी मिल जाए ना, हमारे शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी दिया जाए, भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाए, तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जयप्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं सम्राट जेपी सिंह चैनल। और मैं इस सम्राट जेपी सिंह चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, जो आज सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ट्रेंड कर रहा है, हर जगह केवल वही मैसेज चल रहा है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य। ये कहानी आप ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है और इसको रोका कैसे जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। विचारधारा हमारे भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति का कैसे उच्च हो, कैसे अच्छा विचार आए, कैसे ये धोखाधड़ी वाला जो घटनाएं हो रहा है वो रोके, उन सभी विषयों पर मैं आज बातें करूंगा। उससे पूर्व मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा शॉर्टकट में। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, ज्योति मौर्य आलोक मौर्य दोनों एक हस्बैंड वाइफ है। इनका जो शादी है 2010 में होता है। उनके माता पिता जितना पढ़ाना था पढ़ा सके ज्योति मौर्य का। और इसके बाद जब वो शादी होकर आती हैं तो उनको आगे पढ़ने का मन होता है, उनको यूपीएससी क्लियर करने की इच्छा होती है। वो अपने हस्बैंड से अपनी बात विचारों को रखती हैं आलोक मौर्य के साथ। और आलोक मौर्य अपनी पत्नी का विचारों को समझते हुए उन्हें यूपीएससी के लिए वो खुली छूट देते हैं और उन्हें काफ़ी हर तरह से, हर प्रकार से मदद करते हैं पढ़ने के लिए। वो रिश्तेदारों से इधर उधर से सब तरह से कर्ज लेकर, महाजन लेकर या जैसे भी मेहनत करके अपने सैलरी से वो उनको पढ़ाते हैं और पढ़ाकर अंततः उन्हें एसडीएम बनाते हैं। और एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी ज्योति मौर्य को लगने लगता है शर्म, क्योंकि उनके पति जो थे 4th ग्रेड के सफाई कर्मी थे, इसलिए उन्हें शर्म लगता है और इसलिए वे अपना पति कहना शायद वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए वे तीसरे पर्सन किसी मनीष दुबे का नाम का जो व्यक्ति है उनके साथ उनका अफेयर होने लग जाता है और बहुत दिनों चलने लग जाता है, लव यू होने लगता है। फिर होता क्या है कि वे उस पर्सन के साथ रहने के लिए इनको फंसाने का प्रयास करती है, अपने हस्बैंड पर आरोप लगाती है ताकि वो उनको तलाक दे या ये कुछ टारगेट रख कर, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि वे उससे भी नहीं कुछ हो पाता है, चल नहीं पाता है, तो वो केस कर देती है। तब जाकर आलोक मौर्य जो है, कभी किसी अवस्था में उनको पकड़े थे कि उनको आवास में गलत मनीष दुबे के साथ करते हुए उन्होंने देखा, तब जाकर उन्होंने अपनी गुहार लगाई न्याय के लिए और वो कोर्ट न्याय का चक्कर काट रहे हैं अभी। तो ऐसा जो होता है, जिसने पढ़ा लिखा कर आपको एसडीएम बनाया, आपने उनके साथ ही ऐसा कर दिया। तो इस ऐसा स्थिति में हर कोई अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाह रहा है और चाहेगा भी क्यों, जब उनको धोखा ही मिलना है। तो जबकि उनका हस्बैंड का सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ पर उन्होंने उसको धोखा दिया। ऐसी जो घटिया मानसिकताएं जो है पैदा होती है कि भाई पोस्ट और पैसा देखकर अगर रिलेशन बनता है और पैसे के पीछे सब हम भाग रहे हैं। सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है समाज में कि लोग जो आपके लिए करता अच्छा उसी के साथ आप बुरा करते हो। ये सोच जो है संस्कार पर डिपेंड करता है और हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान उन्हें नहीं है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा, तो आप सोचिए कि जो अभी ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की मैंने एक कहानी सुनाया आपको, छोटा सा, अभी वर्तमान की ट्रेंड पर चल रही है,
ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है हमारे समाज में, इसके प्रति कमी क्या है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा होने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अधिकतर माँ पिता क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती है तो आपके माँ पिता का है, और माँ पिता का भी गलती हो सकती है, क्योंकि उनके माँ पिता भी अगर हमारे भारतीय संस्कृति से अवगत नहीं है। अच्छा, एक बात बताना चाहूँगा मैं कि हमारे भारत की जो पहचान है किससे है? हमारी भारत की पहचान हमारी भारतीय संस्कृति से है, योग से है। ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है सहज योग से है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग से है, इससे हमारी पहचान है। हमारे योग और हमारा जो भारतीय संस्कृति है, इसी के बलबूते हमारा भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। हमारी पहचान हमारी भारतीय संस्कृति से, ना कि किसी विदेशी संस्कृति से है। और हम आज क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को शिक्षित तो करना चाहते हैं, लेकिन संस्कार नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तरह तरह का कोचिंग, बड़े बड़े महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में उनको ट्यूशन लगवाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भारतीय संस्कृति का उन्हें शिक्षा दिया है? नहीं दिया है। इसी के परिणाम है, क्योंकि अगर शिक्षा के साथ संस्कृति भी मिल जाए ना, हमारे शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी दिया जाए, भारतीय संस्कृति का ज्ञान भी दिया जाए, तो वो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान देना है, हम प्रत्येक गार्जियन को, जितने भी गार्जियन हैं, वो अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान अवश्य दे और योग से अवश्य जोड़े। और यही मैं कहना चाहूँगा, हमारे देश में भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता हो गया, स्वरवेद जैसा महान ग्रंथ है, वेद हैं, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। प्लस मेडिटेशन से जोड़िए उन्हों, विहंगम योगा मेडिटेशन एक है जिससे मैं भी जुड़ा हूँ, मैं भी करता हूँ। तो मुझे लगता था कि सही गलत का थोड़ा बहुत परख कर सकते हो, थोड़ी बहुत विचारें मैं भी रख सकता हूँ, मुझे कुछ बेनिफिट बुझाता है, समझ आता है कि हमारे भारतीय संस्कृति आज के लिए, आज के युवाओं के लिए योग का जो ज्ञान है कितनी आवश्यक है। क्योंकि संस्कृति की उत्पत्ति जो होती है, ज्ञान की उत्पत्ति जो होती है, वो योग से होती है। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपका ध्यान ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं होंगे, आप अगर टेंशन में है, चिंता में है, तो चिंता मुक्त होंगे, आपका डिप्रेशन भी कम होता है, ब्लड प्रेशर सही हो जाता है मेडिटेशन करने का। तो मैं ब्रह्म विद्या विहंगम योगा का जो मेडिटेशन है वो उच्च कोटि का, यानी कि उच्च लेवल का है। इस पर रिसर्च भी वैज्ञानिकों ने किया है, जो कि हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन के रूप में इसे चिन्हित किया गया है अन्य योगों की तुलना में। ये मेरा रिसर्च नहीं है, ये वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। तो मेडिटेशन से जोड़िए उन्हें, योग से जोड़िए उन्हें, हमारे भारतीय संस्कृति के ज्ञान से जोड़िए। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन से जोड़ते हैं उनको, योग से जोड़ते हैं, भारतीय संस्कृति के ज्ञान से जोड़ते हैं, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे अगर मेडिटेशन करता है कोई, तो उसका माइंड जो होता है कॉन्सनट्रेट होता है। माइंड कॉन्सनट्रेट होने से पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा लगेगा। किसी चीज़ को याद करने के लिए बहुत समय देना पड़ता है, तो मेडिटेशन करने के बाद वही चीज़ को याद करने में कम समय लगता है। ठीक है, ये तो आपका पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपका डिप्रेशन दूर होगा। तीसरा, आप नॉन एनर्जेटिक अगर फील कर रहे हैं तो आप एनर्जेटिक फील करोगे, काफ़ी एकदम स्फूर्ति आएगी शरीर में। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है मेडिटेशन। और मैं तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग का मेडिटेशन करता हूँ, और आप लोग भी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। आप लोग जुड़िए, और बहुत अच्छा चीज़ है। इसलिए मैं अपनी बातों को बताने, इन सभी घटनाओं को तभी रोका जा सकता है जब आप शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान दोगे। जब उनके पास शिक्षा के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान होगा ना, तब वो एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। पैसे के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको सही ज्ञान जो होता है ना अधूरा हो जाता है। आप सिर्फ भौतिक दे रहे हो, आध्यात्मिक नहीं दे रहे हो, तो उनकी शिक्षा जो है वास्तव में पूर्ण नहीं है। वो शिक्षा जो है अधूरा हो जाता है। अगर आपका शिक्षा पूर्ण है तो शिक्षा प्लस भारतीय संस्कार, संस्कृति का ज्ञान, शिक्षा प्लस भारतीय संस्कृति के ज्ञान मिलाकर पूर्ण ज्ञान होता है। और अगर आप शिक्षा दे रहे हो और भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं दे रहे हो, दैट मीन्स कि आपका जो शिक्षा है वो अधूरा है। और अधूरा शिक्षा घातक ही होगा ना, धोखेबाज ही होगा ना, वो घुसखोर ही बनाएगा ना, रिश्वतखोर ही बनाएगा ना। तो आपके बच्चों को कहाँ से सही
सही दिशा देगा, वो जाकर बदनाम ही करेंगे, वो आगे जाकर गलत ही कार्य करेंगे। क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार अत्यंत आवश्यक है, और अगर संस्कार नहीं मिलता, भारतीय संस्कृति का ज्ञान उन्हें नहीं मिलता है, तो फिर वो नैया लेकर डूब ही जाएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आप जिन्हें अगर आप गार्जियन देख रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। एक अलग सभी गार्जियनों के पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो को देखें लोग और समझे कि आप शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को क्या देना है। अगर आप भारत में हैं और भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ हैं, दैट मीन्स बहुत रॉन्ग है, बहुत रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी भारतीय संस्कृति से दूर, अलग विलग खिलग नहीं होना चाहिए। हमें भारतीय संस्कृति को हमेशा बचा कर रखना, वो हमारा धरोहर है। आज भारत में क्या हो रहा है, देखने को मिल क्या रहा है कि विदेश कल्चर जो है ना, उसको भारतीय लड़की लोग में खासकर देखने को मिल रहा है। फटा हुआ चड्डी जैसा, जो बनियान जैसा कपड़े होते हैं ना, उसको पहन के चलती हैं। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये विदेशी कल्चर है। और विदेश की लड़कियां क्या करें, भारतीय संस्कृति को अपना रही है, अच्छे ड्रेसेस पहन रही हैं। आप देखो कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति से दूर कर रहे हो। लेकिन जो भारतीय संस्कृति से दूर थे, वो भारतीय संस्कृति के करीब आ रहे हैं। तो हमें भी अपने बच्चों को, हमारा ही धरोहर को दूसरा को एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमारा ही धरोहर को हमें ही एक्सेप्ट करने में क्या जाता है, क्योंकि इसमें जीवन है, उसमें जीवन नहीं है। वो कुत्ते और पशुओं के जैसा जीवन जीने जैसा संस्कार है विदेशी संस्कृति का। मैं उससे घोर निंदा करता हूँ। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे गार्जियन तक अवश्य पहुँचाएं, एक दूसरे बच्चों तक अवश्य पहुँचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन, जय हिंद।